नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम अग्रवाल। आपका स्वागत करता हूं डीएनएस क्लासेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नार्को टेस्ट के बारे में कि नार्को टेस्ट जो है ये क्या होता है और इसे किस तरह किया जाता है। इसके लिए हमारे संविधान में क्या कानून है, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में बातें करने वाले हैं। यदि बात करें कि ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक पे अचानक से मैं आज को वीडियो बना रहा हूँ, तो दोस्तों हाल में ही हाथरस कांड हाथरस कांड में जो यहाँ पे यूपी सरकार ने है नार्को टेस्ट की मांग की थी, तो इसी को देखते हुए मैं यहाँ पर आप लोगों के बीच लेके आया हूँ नार्को टेस्ट। यहाँ पे हमें समझना है कि नार्को टेस्ट होता क्या है, क्या यह पूरी तरह से सही है ये टेस्ट या नहीं है आरोपी को पकड़ने के लिए। तो इसके बारे में वीडियो में डिटेल से बातें करते हैं। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। यदि सबसे पहले देखें तो इस टेस्ट को अपराधी या आरोपी व्यक्ति से सच उगलवाने के लिए किया जाता है और इस टेस्ट को फॉरेंसिक एक्सपर्ट, जांच अधिकारी, डॉक्टर और मनोवैज्ञानिक आदि की मौजूदगी में किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर जो है यूपी सरकार ने हाथरस कांड में यहाँ पर मांग की है नार्को टेस्ट की। तो ये जो टेस्ट है यह पूरी तरह से अपराधी या आरोपी व्यक्ति से सच उगलवाने के लिए ही किया जाता है और इसमें क्या होता है कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं, जांच की अधिकारी होती है और साथ में डॉक्टर और मनोवैज्ञानिक दोनों होते हैं। यहाँ पर नार्को टेस्ट में एक साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होता है। साथ में यदि देखें तो नार्को टेस्ट के अंतर्गत क्या होता है कि अपराधी को कुछ दवाइयां दी जाती है, जिसके तहत क्या होता है कि उसको जो है सचेत, उसके दिमाग को पूरी तरह से सुस्त अवस्था में डाल दिया जाता है। वो जो दवाई दी जाती है वो दवाई इसकी वजह से पूरी तरह से अपराधी जो होता है उसकी दिमाग सुस्त अवस्था में चल जाती है, यानी यहाँ पे जिसकी हमें टेस्ट करनी होती है नार्को टेस्ट। और अर्थात व्यक्ति को लॉजिकल स्किल थोड़ी कम पड़ जाती है और कुछ अवस्थाओं में व्यक्ति अपराधी या आरोपी बेहोशी की अवस्था में भी पहुंच जाता है। तो ये दवाई की वजह से होता है और जिसके कारण सच का पता नहीं चल पाता है। और साथ में यदि बात देखें तो यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि यह नार्को टेस्ट जो है अपराधी और आरोपी पर हर बार सच बता देता है और केस सुलझ जाता है। कई बार अपराधी या आरोपी जो होते हैं वो काफी ज्यादा चालाक होते हैं और इस टेस्ट में भी जांच करने वाली टीम को वो चकमा दे देते हैं। तो आपने यदि देखा होगा टीवी पे भी और बहुत सारे फिल्मों में भी देखा होगा तो नार्को टेस्ट होते हैं। नार्को टेस्ट में देखा होगा कि आपने बहुत सारे जैसे सीरियल्स देखे होंगे, जैसे सीआईडी, उसमें भी नार्को टेस्ट देखा होगा आपने कई बार। नार्को टेस्ट में क्या होता है कि अपराधी जब चालाक होता है ज्यादा, तो वो क्या होता है कि जांच की जो टीम होती है उनको भी चकमा दे देता है। साथ ही आप लोग को मालूम है कि जब भी किसी व्यक्ति का नार्को टेस्ट होता है तो उससे पहले उस व्यक्ति का जो है यहाँ पर परीक्षण किया जाता है, कुछ टेस्ट किए जाते हैं। तो किसी भी अपराधी आरोपी का नार्को टेस्ट करने से पहले उसका सारणिक परीक्षण किया जाता है, जिसमें यह चेक किया जाता है कि क्या व्यक्ति की हालत इस टेस्ट के लायक है या नहीं। और यदि व्यक्ति बीमार, अधिक उम्र या शारीरिक और दिमागी रूप से कमजोर होता है तो इस टेस्ट का परीक्षण नहीं किया जाता। तो यहाँ पर क्या है कि यदि कोई व्यक्ति अधिक उम्र का है या शारीरिक या दिमागी रूप से कमजोर है या वो व्यक्ति बीमार है तो इस टेस्ट का जो परीक्षण उस व्यक्ति पर नहीं किया जाता है यहाँ पर। साथ ही यदि देखें तो व्यक्ति की सेहत और उम्र और जेंडर के आधार पर उसको नार्को टेस्ट की दवाई दी जाती है और कई बार दवाई के अधिक डोज के कारण यह टेस्ट फेल भी हो जाता है। इसलिए इस टेस्ट को करने से पहले कई जरूरी सावधानियां भी बरतनी पड़ती है। तो यहाँ पर क्या है कि जब टेस्ट के लिए बुलाया जाता है आरोपी या अपराधी को, या जिसका टेस्ट करना होता है उसे बुलाया जाता है, तो यहाँ पर क्या है कि जब कभी कल क्या होता है कि डोज ज्यादा पड़ जाने से यह टेस्ट फेल हो जाता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि जब डोज ज्यादा पड़ गया तो वहां पर क्या कि व्यक्ति के सेहत, उम्र और जेंडर का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए यहाँ पर जो टेस्ट होता है ये काफी ज्यादा सावधानियां यहाँ पर इसमें बरतनी पड़ती है हमें। और साथ में यदि देखें तो इस केस में कई बार टेस्ट के दौरान दवाई के अधिक डोज के कारण व्यक्ति कोमा में भी चला जाता है या उसकी मौत भी हो सकती है। तो यहाँ पर क्या है कि यदि इस दवाई की जो है ज्यादा अधिक डोज हो जाए तो व्यक्ति कोमा में जा सकता है या तो उसकी मौत भी हो सकती है। इस वजह से इस टेस्ट को काफी सोच विचार करने के बाद ही किया जाता है। यदि देखें कि ये जो टेस्ट है नार्को टेस्ट, ये कैसे किया जाता है, तो इस टेस्ट में क्या होता है कि अपराधी या किसी व्यक्ति या जिसका हमें टेस्ट करना नार्को टेस्ट, तो उसे क्या होता है कि ट्रूथ ड्रग नाम की एक साइको एक्टिव दवाई दी जाती है, या तो फिर क्या होता है कि सोडियम पेंटोथल या सोडियम अमाइटल का इंजेक्शन भी दिया जाता है। यहाँ पर क्या है कि या तो दवाई दी जाती है जो कि ट्रूथ ड्रग नाम से होती है और या तो सोडियम पेंटोथल या सोडियम अमाइटल का इंजेक्शन दिया जाता है। और इस दवा का असर होते ही क्या होता है, व्यक्ति ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जहाँ व्यक्ति पूरी तरह से बेहोश भी नहीं होता और पूरी तरह से होश में भी नहीं रहता। यहाँ तो मतलब व्यक्ति जो है बीच की अवस्था में पहुंच जाता है जहां पर ना उसे होश है ना ही वह बेहोश है। अर्थात व्यक्ति की तार्किक सामर्थ्य कमजोर कर दी जाती है, जिससे व्यक्ति बहुत ज्यादा और तेजी गति से न बोल पाता है और इन दवाइयों के असर से जो है कुछ समय के लिए व्यक्ति के सोचने समझने की शक्ति जो है वो खत्म हो जाती है, यानी कम हो जाती है।
और साथ में यदि देखें तो यहाँ पर क्या है कि इस स्थिति में उस व्यक्ति से किसी केस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। चूंकि इस टेस्ट को करने के लिए व्यक्ति के दिमाग को तार्किक रूप से घुमा फिरा कर सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है, इसलिए इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि इस अवस्था में व्यक्ति जो भी बोलेगा वो सच ही बोलेगा। यहाँ पर ये संभावना है, क्योंकि क्या हुआ, व्यक्ति ना तो पूरी तरह से होश में है ना ही पूरी तरह से बेहोश है। तो यहाँ पर उसकी सोचने की जो क्षमता है वो काफी हद तक कम कर दी जाती है। और इसे केस में जब व्यक्ति से घुमा फिरा कर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां पर व्यक्ति अपने सोचने समझने की शक्ति का यूज नहीं कर पाता, और तो इस केस में वो जहां तक होता है कि संभावना होती है कि जो भी व्यक्ति है वो सच ही बोलेगा जो बोलेगा। यदि देखें कि हमारे यहाँ नार्को टेस्ट के लिए क्या कानून बनाए गए हैं, तो वर्ष 2010 में KG बालकृष्णन वाली 3 जजों की खंडपीठ ने कहा था कि जिस व्यक्ति का नार्को टेस्ट या पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाना है उसकी सहमति भी आवश्यक है। यहाँ पर जिस व्यक्ति का नार्को या पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाएगा तो यहाँ पर कानून है कि उसकी सहमति देना आवश्यक है। हालांकि CBI और अन्य एजेंसियों को किसी का भी नार्को टेस्ट लेने के लिए कोर्ट की अनुमति लेनी भी जरूरी होती है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं कि जब भी हमें यदि कोई अपराधी या हमें झूठ बोलना होता है तो हम झूठ बोलने के लिए क्या करते हैं, अपने दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो सच है वो तो मालूम है, सच तो हम बिना दिमाग लगाए ही बोल देंगे। तो यहाँ पर क्या है कि झूठ बोलने के लिए जो हमें काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता होती है, जबकि झूठ बोलने के लिए दिमाग की ज़्यादा आवश्यकता होती है, और जबकि सच बोलने के लिए यहाँ पर दिमाग की आवश्यकता जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर क्या है कि दवाई देकर, जो ट्रूथ ड्रग नाम की दवाई देकर जो आदमी को, जो भी अपराधी होता है उसे बिल्कुल बेहोशी की अवस्था में कर दिया जाता है, जिससे वो जो है अपने दिमाग का बिल्कुल भी यूज ना कर पाए। यदि देखें तो यहाँ पर जो जब टेस्ट किया जाता है तो उससे सच ही नहीं बोलवाया जाता, बल्कि उसके शरीर की प्रतिक्रिया भी देखी जाती है। कई केस में सिर्फ यही पता करना होता है कि व्यक्ति उस घटना से कोई संबंध है या नहीं। ऐसे केस में व्यक्ति को कंप्यूटर स्क्रीन के सामने लिटाया जाता है और उसे कंप्यूटर स्क्रीन पर विजुअल्स दिखाए जाते हैं। यहाँ पर क्या है कि कुछ प्रतिक्रिया के आधार पर भी केस को सॉल्व किए जाते हैं। पहले तो क्या होता है कि नॉर्मल विजुअल्स जैसे पेड़ पौधे फूल और फल इत्यादि दिखाए जाते हैं। इसके बाद उसे उस केस से जुड़ी तस्वीरें दिखाई जाती है और फिर व्यक्ति की बॉडी को रिएक्शन चेक किया जाता है। ऐसी अवस्था में अगर दिमाग और शरीर कुछ अलग प्रतिक्रिया देता है तो इससे पता चल जाता है कि व्यक्ति उस घटना के केस से जुड़ा हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर क्या कि प्रतिक्रिया, जो हमारे बॉडी की जो प्रतिक्रिया होती है कुछ चीज़ों को देखकर, यहाँ पर उन्हें प्रतिक्रिया के साथ भी कुछ विजुअल्स फोटोग्राफ्स दिखाए जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर व्यक्ति को, और उसके प्रतिक्रिया को देखा जाता है। जो प्रतिक्रिया उसके हिसाब से आती है तो उस हिसाब से यहाँ पर केस को सोल्व भी किए जाते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पर किस तरह से जो नार्को टेस्ट किया जाता है। तो इस बेसिस पर हम यह कह सकते हैं कि नार्को टेस्ट जो किया जाता है, यहाँ पर जब भी CBI या कोई जांच एजेंसी या पुलिस जब नार्को टेस्ट करवाती है तो उन्हें सच तो मिलता है। ये तो कहना सही होगा कि उन्हें कुछ सुराग या सबूत मिलते जरूर हैं, पर कि लेकिन यह कहना कि 100% जो है सच सामने आ जाता है, यह कहना गलत होगा। क्योंकि नार्को टेस्ट भी पूरी तरह से जो है यह नहीं कह सकते कि पूरी तरह से सफल टेस्ट है। यहाँ पर व्यक्ति क्या होता है कि बहुत बार बेहोशी की अवस्था में भी होता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि बेहोशी की अवस्था में व्यक्ति सच ही जवाब देगा पूरी तरह से। तो दोस्तों ये था हमारा नार्को टेस्ट पे वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा और नार्को टेस्ट काफी अच्छे से समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।